नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023। दोस्तों, सिंह राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत में शनि देव सप्तम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस समय आपको शनि से जुड़े अच्छे फल की प्राप्ति होगी और काफ़ी समय से चली आ रही योजनाएं पूरी हो जाएंगी। अप्रैल मध्य तक गुरु का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है, जिससे आपको धन से जुड़ी मामलों में कठिनाई आ सकती है। इस समय आपके शुभ कार्यों में देरी हो सकती है, लेकिन 22 अप्रैल के बाद गुरु भाग्य स्थान में गोचर कर आपके धर्म भाव को मजबूत करेंगे। आपकी धार्मिक यात्रा सफल होगी। इस समय राहु और गुरु के साथ युति कर गुरु चांडाल योग का निर्माण करेगा, जिससे पिता को सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। इस समय आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं करें जो धर्म के विरुद्ध हो। साल का एक और बड़ा गोचर अक्टूबर के अंतिम दिनों में होगा, जब राहु और केतु 30 अक्टूबर को क्रमशः मीन और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। राहु का 8वें भाव में गोचर, केतु का मारक स्थान में गोचर स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय राहु आपको भ्रमित करने का काम करेंगे और आप लोगों की बातों में आकर अपना ही नुकसान करेंगे। यहाँ बैठा राहु जुआ और लॉटरी में धन आने की ओर संकेत कर रहा है। बाकी और ग्रहों के गोचर भी समय समय पर आपके जीवन में बदलाव लाएंगे। जनवरी फरवरी आपके लिए वर्ष की शुरुआत में ही लग्नेश सूर्य और धनेश बुध राजयोग बनाकर पंचम में विराजमान है और आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इस समय आपको सरकार से धन लाभ होगा। मीडिया और लेखन से जुड़े जातकों की शुरुआत बढ़िया रहने वाली है। माह के मध्य में सूर्य शत्रु भाव में गोचर कर शत्रुओं से निजात दिलवाने का काम करेंगे और 17 जनवरी को शनि सप्तम में गोचर कर भाग्य भाव को पुष्ट करने वाले हैं। इस समय गुरु के 8वें और भाग्य भाव में बैठे राहु पर शनि की दृष्टि के कारण जीवन में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इस समय आत्मबल के घटनाओं को समझना होगा। दशम में मंगल कार्यस्थल पर ऊर्जा बनाकर रखने वाले होंगे और यात्राओं से लाभ होगा। फरवरी माह में सप्तम भाव में शनि शुक्र और सूर्य की युति आपकी पत्नी के लिए थोड़ी कष्टकारी हो सकती है। इस समय पत्नी की सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। वहीं छठे भाव में बुध का गोचर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सुख प्रदान करने वाला होगा। मंगल की चौथे भाव पर दृष्टि के कारण आपकी रुचि वाहन और भवन खरीदने में हो सकती है। इस समय इंजीनियरिंग से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। स्त्री जातकों को इस माह शुक्र के सहयोग से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च का शुक्र ने कारोबारी संबंध बनाकर आपको धन लाभ करवाने वाला होगा। तीसरे भाव में केतु का गोचर भाई बहनों से विवाद का कारण बन सकता है। मार्च के महीने में मंगल का महत्वपूर्ण गोचर जीवन में बदलाव लेकर आने वाला है। मंगल का गोचर दशम भाव से निकलकर लाभ भाव में होगा। वहीं शुक्र की युति भी भाग्य स्थान में राहु के साथ होगी। इस समय आपको अपने भाइयों और परिवार से लाभ होने के योग हैं। आपको अपना काम शुरू करने के लिए परिवार से मदद मिलेगी और आपका मन प्रसन्न होगा। भाग्य में शुक्र का गोचर कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी का सहयोग लेकर आएगा। इसके प्रभाव से आपको पत्नी के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव में सूर्य और गुरु की युति गूढ़ विद्या की ओर आपको लेकर जाने वाली होगी। हालांकि इस समय बुध के नीच राशि में होने से आपको मित्रों पर अधिक विश्वास करके नहीं चलना चाहिए। अप्रैल के महीने में शुक्र आपके दशम भाव में गोचर कर आपको लाभ देने वाला होगा और आपकी दूरदृष्टि से आपको भविष्य में बढ़िया मुनाफा होगा। इस समय आपकी वाहन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। शेयर मार्केट से भी फायदा होगा। 22 अप्रैल को गुरु मेष में होंगे और वहीं उच्च के सूर्य के साथ राहु की युति होगी। मेष राशि में सूर्य राहु गुरु और बुध की यह युति आपके भाग्य को प्रबल कर सत्ता प्राप्ति में मदद करेगी। इस समय भाग्य पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके अटके काम पूरे होने लगेंगे और आपको यात्राओं से लाभ होगा। इस समय अपने पिता से आपको कोई बड़ी मदद मिल सकती है। शनि की सूर्य राहु पर दृष्टि के कारण
पिता की सेहत पर ध्यान रखना होगा। मई के महीने में नीच के मंगल का गोचर आपको रक्त से जुड़ी कोई बीमारी दे सकता है। अगर आपको हृदय से जुड़ी कोई बीमारी है तो सावधान रहना होगा। इस समय पराक्रम भाव में बैठे केतु पर मंगल की दृष्टि किसी चोट का कारण बन सकती है। इस समय आपको अति उत्साह में कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। लाभ भाव में शुक्र और सूर्य की युति स्त्री और मित्रों के माध्यम से सहयोग करवाने वाली होगी। इस समय आपका प्रेम प्रस्ताव मंजूर किया जा सकता है। इत्र और कपड़े के कारोबार से जुड़े जातक अच्छा धन अर्जित करेंगे। मई में फैशन और ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी महिला जातकों को कोई बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकता है। विदेशी निवेश के लिए समय अनुकूल है। दसम भाव के स्वामी का व्यय भाव में गोचर यात्राओं से थकान दे सकता है। लगन पर गुरु के प्रभाव से इस समय धर्म में रुचि बढ़ी हुई रहेगी। बुध दसम भाव में प्रवेश कर आर्थिक उन्नति के कारण बनने वाले हैं। इस समय शोध में लगे हुए छात्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। महीने के मध्य में सूर्य लाभ स्थान में गोचर कर आपको उच्च अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त कराने वाले होंगे। इस समय सप्तम में विराजमान शनि पर मंगल की दृष्टि है और मंगल शनि का अशुभ षडाष्टक योग पत्नी से मनमुटाव का कारण बन सकता है। जुलाई माह में लग्नेश और लाभेश की युति 12वें भाव में होने से विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इस समय आपके पिता को विदेश में सम्मानित भी किया जा सकता है। बुध सूर्य के बुधादित्य योग के कारण सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। लग्न में मंगल शुक्र की युति शनि से दृष्ट होने के कारण अहंकार और घमंड की वृद्धि हो सकती है। इस समय आप अत्यधिक क्रोध में आकर किसी स्त्री पर आघात भी कर सकते हैं। सूर्य शनि के एक दूसरे से 6ठे और 8वें भाव में होने के कारण आपको उच्च अधिकारियों से सहयोग बनाकर चलना होगा। लग्न में विराजमान शुक्र पर गुरु की दृष्टि थोड़ी राहत देने वाली होगी। अगस्त महीने में आपको पैतृक संपत्ति मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। 7 अगस्त को कर्क राशि में शुक्र का प्रवेश जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला होगा। इस समय आप अपनी पत्नी की मनपसंद चीज उसे लाकर दे सकते हैं। किसी महिला मित्र के साथ घूमने जाने का योग बना हुआ है। लग्नेश सूर्य का लग्न में बलवान गोचर आपको सरकार का प्रिय बनाने वाला होगा। इस समय आपके व्यक्तित्व में सूर्य जैसा तेज और ओज दिखाई देगा। इस महीने में बुध और शनि का समसप्तक योग शोध कर रहे छात्रों के लिहाज से बढ़िया होगा। महिला वर्ग को इस महीने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। सितंबर महीने में व्यापारी वर्ग को अच्छे मौके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय बुध की कृपा से शिक्षक वर्ग को बड़ी नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है। मीडिया जनसंचार लेखन से जुड़े जातक इस समय प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। सप्तम भाव में विराजमान शनि पर केतु की दृष्टि थोड़ा वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। हालांकि इस समय आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होने की उम्मीद है। धन भाव में सूर्य मंगल का गोचर अपने परिवार का व्यवसाय संभाल रहे लोगों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस समय आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। निसंतान दंपति बच्चे के लिए कोशिश करेंगे तो सफल होंगे। अक्टूबर महीने में 10वें से शुक्र लग्न में ही गोचर कर उन्नति की ओर संकेत कर रहे हैं। इस समय आपके कार्यस्थल पर आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस समय आपको अपनी पत्नी के माध्यम से भी धन प्राप्ति हो सकती है। शुक्र पर गुरु और शनि की दृष्टि से इस समय स्त्री वर्ग का सहयोग मिलने वाला है। पराक्रम भाव में सूर्य मंगल बुध और केतु का संचरण आपके साहस की वृद्धि करेगा। कार्य के सिलसिले में की गई यात्राओं से आपको सफलता प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। इस समय मंगल की दृष्टि से आपके गुप्त शत्रुओं का नाश होगा। शुक्र मंगल के समसप्तक योग में आपको इस समय भवन और वाहन का सुख प्राप्त होगा। हालांकि आपको अपने क्रोध पर काबू रखना है।
30 अक्टूबर को राहु 8वें भाव में यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं केतु आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपकी सेहत के लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। नवंबर दिसंबर 3 नवंबर को नीच के शुक्र की युति केतु के साथ होगी, जिसके कारण आपको स्त्री के माध्यम से धन हानि के योग है। अष्टम में विराजमान राहु की दृष्टि नीच के शुक्र पर होने के कारण धन संचय में कठिनाई और पत्नी को कष्ट संभव है। राहु के इस संचरण से आप गुरु चंडाल योग से मुक्त हो जाएंगे और गुरु महाराज अब पूरे बल से आपके भाग्य भाव की वृद्धि करेंगे। भाग्य के स्वामी मंगल माह के मध्य में अपनी ही राशि में केंद्र में गोचर कर राजयोग का निर्माण करेंगे। केंद्र में मंगल बुध की ओर से इस माह मानसिक बल प्राप्त होगा। शनि की सप्तम भाव से आ रही दृष्टि अपनी दृष्टि किसी पारिवारिक यात्रा की ओर संकेत कर रही है। साल के अंतिम महीने में ग्रहों का गोचर आपके अनुकूल रहने वाला है। अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में शुक्र का गोचर आपकी वाणी में मधुरता ला सकता है। इस समय मीडिया, कम्युनिकेशन और सिनेमा जगत से जुड़े जातक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में शुक्र का गोचर आपकी वाणी में मधुरता प्रदान करने वाला होगा। इस माह आपको यात्राओं से बेहद लाभ होने वाला है। पंचम में सूर्य का गोचर संतान पक्ष को मजबूती देने का काम करेगा और वहीं शत्रु भाव में बुध आपको नौकरी में तरक्की दिलवाने का कार्य करने वाले हैं। इस समय भाग्य में विराजमान गुरु आपके व्यक्तित्व को निखारने का काम करेंगे। आपका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन को एक नई दिशा देने का काम करेगा। साल के अंत में शनि मंगल एक दूसरे से केंद्र में होंगे और आपको साझेदारी से जुड़े काम में लाभ देने का काम करेंगे। इस समय तेल, खनन और इंजीनियरिंग से जुड़े जातक धन लाभ की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी प्रकार रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।